दोस्तों लेथ मशीन हमारे वर्कशॉप का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मशीन टूल है जिस पर कि अलग अलग ऑपरेशंस को परफॉर्म किया जा सकता है। इसी वजह से लेथ मशीन को मदर ऑफ ऑल मशीन्स भी कहा जाता है। लेथ मशीन में कैरिज को मूव करने के लिए दो तरीके से फीड मोशन को दिया जा सकता है या दो तरीके से कैरिज को मूव कराया जा सकता है। पहला मैनुअल फीडिंग की सहायता से, दूसरा ऑटोमेटिक फीड की सहायता से। कैरिज को ऑटोमेटिक फीड देने के लिए टम्बलर गियर को यूज में लाया जाता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि लेथ के स्पिंडल से जो पावर या मोशन का ट्रांसमिशन लीड स्क्रू से होते हुए कैरिज तक किस तरीके से ट्रांसमिट किया जाता है, आज के इस वीडियो में हम लोग यही समझने का प्रयास करेंगे। तो मेरा नाम है विवेक सिंह और आप देख रहे हैं मेकेटी जी। तो दोस्तों लेथ मशीन के हेड स्टॉक की तरफ बहुत सारे गियर्स के अरेंजमेंट माउंटेड होते हैं। अगर इन गियर्स के अरेंजमेंट के ऊपर हम लोग ध्यान दें तो यहाँ पे जो सबसे टॉप पे आपका गियर माउंटेड होता है वो कहलाता है आपका स्पिंडल गियर। स्पिंडल गियर के साथ साथ उसके नीचे अगल बगल में दो गियर होते हैं जिनको ए एंड बी गियर बोलते हैं। ए एंड बी गियर के नीचे स्टड गियर या ड्राइवर गियर लगा होता है और ड्राइवर गियर के बाद लीड स्क्रू के साथ जो गियर कनेक्टेड रहता है उसे लीड स्क्रू गियर कहते हैं या ड्रिवन गियर भी उसे ही कहते हैं। तो दोस्तों स्पिंडल गियर के नीचे और लीड स्क्रू गियर के ऊपर तीन गियर के कॉम्बिनेशन जिसमें कि ए गियर, बी गियर और साथ ही साथ में स्टड गियर के कॉम्बिनेशन को ही टम्बलर गियर अरेंजमेंट बोला जाता है। तो टोटल नंबर ऑफ गियर टम्बलर गियर अरेंजमेंट में कितने होते हैं दोस्तों? तो तीन गियर्स होते हैं टम्बलर गियर अरेंजमेंट में। इस टम्बलर गियर की सहायता से तीन तरीके के मोशन को अचीव किया जा सकता है। एक होगा हमारा न्यूट्रल पोजीशन, दूसरा होगा हमारा रिवर्स पोजीशन और तीसरा होगा हमारा फॉरवर्ड पोजीशन। अब अगर हम लोग न्यूट्रल पोजीशन की बात करें दोस्तों, स्पिंडल गियर टम्बलर गियर नंबर ए से कनेक्टेड तो रहती है लेकिन हमारे स्टड गियर से कनेक्टेड नहीं रहती है। दैट्स वाई पावर का ट्रांसमिशन स्पिंडल गियर से ड्रिवन गियर या लीड स्क्रू गियर में नहीं हो पाता है। तो इस पोजीशन को हम लोग बोलते हैं बच्चों न्यूट्रल पोजीशन। क्योंकि इस पोजीशन में इनपुट और आउटपुट के बीच में डिस्कनेक्शन होने की वजह से किसी भी प्रकार के मोशन और पावर का ट्रांसमिशन नहीं हो पाता है, इसीलिए इसको न्यूट्रल पोजीशन कहते हैं। दूसरा पोजीशन है रिवर्स पोजीशन। इस पोजीशन में लेथ का स्पिंडल पावर ट्रांसमिट करता है गियर नंबर ए से और गियर नंबर ए से जो पावर का ट्रांसमिशन होता है वो स्टड गियर में होता है। स्टड गियर से पावर का ट्रांसमिशन हमारे लीड स्क्रू गियर में होता है। कुछ इस प्रकार से हमारे पावर का ट्रांसमिशन होता है रिवर्स पोजीशन की कंडीशन में। इसे रिवर्स पोजीशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि लेथ का स्पिंडल गियर और लीड स्क्रू गियर या ड्रिवन गियर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करते हैं। अगर एज्यूम करिए दोस्तों कि अगर लेथ का स्पिंडल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है या स्पिंडल गियर हमारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है तो गियर ए का जो मोशन होगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा और अगर गियर ए का जो मोशन होगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा तो स्टड गियर का जो मोशन होगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। और अगर स्टड गियर का जो मोशन है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो लीड स्क्रू या ड्रिवन गियर का जो डायरेक्शन होगा वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। तो हमने एज्यूम क्या किया था बच्चे कि हमने एज्यूम किया था कि स्पिंडल का जो गियर है वो एंटी क्लॉकवाइज है, तो वहीं भी हम लोग देख सकते हैं एट द सेम टाइम ड्रिवन गियर या लीड स्क्रू गियर का जो मोशन है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। दैट्स वाई इसको रिवर्स पोजीशन बोलते हैं। तीसरे पोजीशन की अगर हम बच्चों बात करें तो तीसरे पोजीशन में स्पिंडल गियर से मोशन का ट्रांसमिशन गियर नंबर ए में होता है। गियर नंबर ए के साथ साथ गियर नंबर बी में पावर का ट्रांसमिशन होता है। गियर बी से पावर का ट्रांसमिशन स्टड गियर में और स्टड गियर से पावर का ट्रांसमिशन लीड स्क्रू गियर में होता है। तो यहां पे अगर हम एज्यूम करें कि हमारा स्पिंडल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है तो गियर नंबर ए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा और अगर गियर नंबर ए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा तो गियर बी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा और गियर बी अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा तो स्टड गियर हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा और अगर स्टड गियर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा तो लीड स्क्रू गियर या ड्रिवन गियर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा। इस पोजीशन में स्पिंडल गियर और लीड स्क्रू गियर दोनों सेम डायरेक्शन में मोशन कर रहे हैं, इसी वजह से इस पोजीशन को फॉरवर्ड पोजीशन कहते हैं। तो आशा करता हूं बच्चों आज की इस वीडियो से आप लोगों को टम्बलर गियर अरेंजमेंट समझ में आए होंगे कि लेथ मशीन में इसका यूज किस तरीके से कैरिज के मोशन या लीड स्क्रू के मोशन को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही बच्चों, मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप बच्चों को हाफ नट मैकेनिज्म